कहानी की शुरुआत में हम फ्रैंक नाम के एक कैदी को देखते हैं जो एक बेहद खतरनाक जेल में कैद है। यहाँ का वार्डन उससे कुछ खास ही नफरत करता है। उसे सिर्फ वार्डन से जबान लड़ाने के लिए गैस चेम्बर में डाल दिया गया। ये एक स्पेशल कैबिन था जिसके अंदर एक जहरीली गैस छोड़ी जाती थी ताकि इंसान की सांस ही रुक जाए। फ्रैंक को काफी देर तक इस चेम्बर में रखा गया और उसे अंदर काफी तकलीफ भी हो रही थी। गार्ड ने तो गैस बंद करना भी चाहा, लेकिन वार्डन ने कहा कि इसे चलने दो। फ्रैंक बिल्कुल मरने की कगार पर था, तब जाकर गैस बंद करवाई वार्डन ने। फ्रैंक की हालत बहुत खराब हो गई। लेकिन आखिर ये वार्डन फ्रैंक से इतना चिढ़ता क्यों है? इस बात का पता लगाने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। आज से कई साल पहले फ्रैंक एक कार मैकेनिक था जो आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन वो फ्रैंक से मिलने आई और दोनों ने कुछ हसीन पल एक साथ बिताए। कुछ देर बाद फ्रैंक कुछ बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने गया। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन ये खुशी बस थोड़ी देर के लिए ही थी। इस गेम के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को उसे एक जगह पर ड्रॉप करना था और ये जगह कोई और नहीं, ये थी जेल। दरअसल फ्रैंक एक अपराधी था जिसे जेल हुई थी, लेकिन किसी बड़े या खतरनाक केस में नहीं। उसे एक मामूली सी जेल में रखा गया था, एक ऐसी जेल जहाँ ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स नहीं होते थे। उस जेल के सभी लोग बहुत ही खुश मिजाज और मिलनसार थे और वहाँ फ्रैंक सबका फेवरेट था। वो कभी कोई रूल नहीं तोड़ता था और इसी वजह से पुलिस वालों ने उसे हर हफ्ता एक दिन घर जाने की परमिशन दे दी थी। दरअसल उसके एक गुरु थे जिन्होंने बचपन से उसे अमेरिकन फुटबॉल खेलना सिखाया था। उनकी फ्रैंक बहुत ज्यादा इज्जत करता था। एक दिन उनके ऊपर अचानक ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया। फ्रैंक खुद को रोक न सका और उसने उन गुंडों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और उन्हें इतना बुरा मारा कि कोर्ट ने उसे सजा के तौर पर जेल भेज दिया। और जब उसके इस गुरु की मौत होने वाली थी तो फ्रैंक ने जेल के वार्डन से रिक्वेस्ट की कि वो अपने गुरु से एक आखिरी बार मिलना चाहता है, वो भी बस 1 घंटे के लिए। लेकिन वार्डन ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने गुरु के पास किसी भी हालत में जाना चाहता था। इसलिए फ्रैंक जेल से भाग गया। अपने गुरु के आखिरी पलों में वो उसके साथ था और उसके बाद खुद ही उसने पुलिस के सामने आकर सरेंडर भी कर दिया। लेकिन वो जेल जहाँ से वो भागा था उसकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट थी कि आज तक वहाँ से कोई भाग नहीं पाया था। फ्रैंक का नाम मीडिया में छा गया और सब उसे एक हीरो कहने लग गए। लेकिन जेल से भागने की वजह से उसकी सजा में 5 साल का टाइम एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। वो जेल में फिर से वैसे ही बिना कोई रूल तोड़े रहा। इसी शराफत के साथ उसने जेल में 4 साल बिता दिए और अब फ्रैंक की सजा के सिर्फ 2 महीने बाकी थे। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। फ्रैंक अपनी सेल में था तभी कुछ लोग वहाँ आए जो कि दूसरी जेल के सिक्योरिटी गार्ड्स थे। बिना किसी वार्निंग की वो फ्रैंक को जबरदस्ती उठा के दूसरी जेल ले गए। फ्रैंक पूरी तरह से कंफ्यूज था। उसने कहा कि मुझे किसी ट्रांसफर के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन गार्ड्स ने बस एक बात कही कि यही हमारा काम करने का तरीका है, बता के जेल में नहीं ले जाते हम। और अब जहाँ फ्रैंक को रखा गया था वो जेल पूरी तरह से अलग थी। ये एक बहुत हाई सिक्योरिटी जेल थी। यहाँ के क्रिमिनल्स भी मामूली नहीं थे। यहाँ तो सिर्फ खूनी, साइकोपैथ और हार्डकोर क्रिमिनल्स रहते थे। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इस जेल का वार्डन वही था जिसकी पहली जेल से फ्रैंक भागा था। और हुआ ये था कि फ्रैंक के भागने के बाद उस वार्डन की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। उसे उसके पद से डिमोट भी कर दिया गया। साथ ही उसके साथ काम करने वाले लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगे। इसलिए अब वो फ्रैंक से बदला लेना चाहता था। जेल में आते ही एक ऑफिसर ने फ्रैंक को सारे रूल्स समझा दिए। अगर किसी भी रूल को तोड़ा तो बहुत बुरी सजा मिलेगी। थोड़ी देर बाद फ्रैंक को वार्डन के सामने लाया गया। वार्डन कहने लगा कि तुम जेल से भागे और मीडिया ने तुम्हें हीरो बना दिया, लेकिन मेरे करियर की तो धज्जियां उड़ गई ना। एक वक्त था जब मैं देश के टॉप वार्डन में आता था, अब लोग मेरी पीठ पीछे हंसते हैं मुझ पर। फ्रैंक ने शांति से उसका जवाब दिया, गलती भी तुम्हारी ही थी। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि 1 घंटे के लिए मुझे जाने दो, तुमने मना किया इसलिए मैं भाग गया। लेकिन वार्डन को उसकी इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए ये सिर्फ एक बदले का मौका था। अब फ्रैंक को जबान चलाने के लिए पहली सजा दी गई। अब कहानी वहीं पहुंच गई जहां से शुरुआत हुई थी। उसे गैस चेम्बर में डालकर प्रताड़ित किया गया। इस जेल में एक बहुत खतरनाक कैदी था जिसका नाम है चिंक। उससे सब लोग डरते थे क्योंकि वो वार्डन का खास आदमी था। वार्डन ने उसे भी कह दिया कि फ्रैंक को सबक सिखाना है। यह आदमी 2 महीने बाद छूटने वाला है, तब तक अधमरा कर दो इसे। एक दिन जब फ्रैंक अपने सेल के बाहर ग्राउंड में था, चिंक और उसके लोगों ने फ्रैंक को घेर लिया। चिंक के हाथ में एक नुकीला बर्फ तोड़ने वाला औजार भी था जो किसी को भी एक झटके में मारने के लिए काफी था। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाला था, एक सिक्योरिटी ऑफिसर वहाँ आ गया। उसने चिंक के हाथ में वो हथियार देख लिया और जैसे ही वो चिंक के करीब आया उसे हथियार के साथ पकड़ने, तभी चिंक ने भीड़ का फायदा उठाकर हथियार को लोगों की मदद से छुपा दिया। ऑफिसर ने फ्रैंक से पूछा कि क्या चिंक के पास कोई हथियार था। फ्रैंक ने कुछ सोचकर साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो यहाँ किसी भी तरह की लड़ाई से बचना चाहता था। वो चाहता था कि मैं आजाद होकर दोबारा अपनी जिंदगी में लौट
जंप। और फ्रैंक जेल में साफ सफाई का काम करने लगा। तभी उसके पास एक और कैदी आया जिसका नाम था डैलिस। डैलिस ने फ्रैंक से कहा कि जिस जेल से तू भागा था मैं भी वहीं एक कैदी था। तू वाकई में एक जीनियस है भाई। देखिए वार्डन तुझे वैसे भी जीने नहीं देगा, हम दोनों भाग निकलते हैं यहाँ से। लेकिन फ्रैंक ने उसे मना कर दिया क्योंकि उसे भागने की जरूरत ही नहीं थी। 2 महीने में तो उसकी सजा वैसे भी खत्म हो जाएगी। पर फिर भी डैलिस के मन में कहीं ना कहीं था कि हो सकता है कल को ये मान जाए। उसने कहा कि मैं तुझे गैराज में मैकेनिक का काम दिलवा सकता हूँ। इसके लिए फ्रैंक तुरंत ही राजी हो गया। वो फ्रैंक को गैराज में ले गया, लेकिन वहाँ के हेड मैकेनिक ने फ्रैंक को काम देने से मना कर दिया क्योंकि वो कोई ऐसा कारीगर चाहता था जिसे काम का एक्सपीरियंस तो सब कुछ सिखाना ना पड़े। अब डैलिस ने फ्रैंक को अपना प्लान बताया कि मैं एक ऊपर जाने वाली पाइप में घुसकर भागने की सोच रहा हूँ। फ्रैंक ने उसे समझाया कि उस पाइप के अंदर टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो जिंदा ही नहीं बच पाएगा। और ये सुनकर डैलिस का चेहरा उतर गया। अगले दिन मेस हॉल में एक नया कैदी आया जिसका नाम था बियनो। बियनो थोड़ा सा भोला था और सब उसे परेशान करते थे। फ्रैंक ने उसकी मदद की और उसके साथ जाकर बैठ गया। बियनो ने साफ कहा कि मैं किसी गैंग में नहीं जाना चाहता। वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि तभी एक कैदी ने किसी और को उसी बर्फ तोड़ने वाले हथियार से मार दिया। बियनो ये देखकर बहुत डर गया। फ्रैंक ने उससे कहा कि अगर तुमने कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आज नहीं तो कल ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। जिसके बाद बियनो अब फ्रैंक और डैलिस के ग्रुप में शामिल हो गया। अगले दिन चिंक ने फ्रैंक को एक रग्बी मैच के लिए चुनौती दी और फ्रैंक इसके लिए मान भी गया। और फिर शुरू हुआ एक खतरनाक मैच जिसमें चिंक और उसके लोग चीटिंग कर रहे थे और बार बार गेम के बहाने जबरदस्ती फ्रैंक पर हमला कर देते। लेकिन फ्रैंक एक जबरदस्त खिलाड़ी था और वो पहले से जानता था कि ये कुछ तो गड़बड़ करेंगे। वो उनके हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। इसी मैच को हेड मैकेनिक भी देख रहा था जिसने फ्रैंक को गैराज में काम देने से मना किया था। जब उसने फ्रैंक को खेलते हुए देखा तो वो अंदर तक हिल गया। वो फ्रैंक की मेहनत और हिम्मत से इम्प्रेस हो गया। अब वो खुद मैच खेलने उतरा और उसने सबकी धुलाई करनी शुरू कर दी। उसका साथ मिलने से फ्रैंक की टीम ये मैच जीत भी गई। मैच के बाद उसने फ्रैंक से कहा कि तुम कल से गैराज में काम कर सकते हो। अगले दिन फ्रैंक गैराज गया जहां हेड मैकेनिक ने उसे पूरी जगह दिखाई। वहां एक मस्टैंग कार खड़ी थी, एक पुरानी खराब गाड़ी। मैकेनिक ने कहा कि ये मेरी पसंदीदा गाड़ी है, लेकिन अब इसका इंजन पूरी तरह खत्म हो चुका है, अब ये कभी नहीं चलेगी। जिस पर फ्रैंक ने पूछा कि क्या एक बार में इसे ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। मैकेनिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर तुमने ये गाड़ी ठीक कर दी ना तो तुम जो कहोगे वो कर दूंगा मैं। फ्रैंक ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने बहुत सी किताबें पढ़ी और इंजन को खोला। उसने पूरी शिद्दत से इस गाड़ी के ऊपर काम किया और कुछ ही दिनों में मस्टैंग का इंजन फिर से चालू हो गया। उसने कार को पेंट भी किया और कार एकदम नई बन गई। अब फ्रैंक गाड़ी में बैठकर उसे चलाने वाला था। बियानो भी फ्रैंक के साथ इस गाड़ी में बैठा। बियानो ने बताया कि उसे गाड़ी चलानी नहीं आती, जिसके बाद फ्रैंक ने उसे ड्राइविंग भी सिखाई। तो बियानो ने इमोशनल होकर पूछा कि क्या मैं कभी इस गाड़ी को दोबारा चला पाऊंगा। जिस पर फ्रैंक ने सिर्फ एक शब्द कहा, नहीं। बस ये सुनने की देर थी और अब वो मस्टैंग गाड़ी को जबरदस्ती ग्राउंड पर ले गया, जहाँ उसने उस गाड़ी के 2-3 चक्कर लगवा दिए। ग्राउंड में हो रहा शोर शराबा सुनकर वार्डन वहाँ आ गया और उसने सब कुछ देख लिया। उसे अच्छे से पता था कि ये सब कुछ बियानो ने किया है, लेकिन उसने बियानो से कहा कि तुम चले जाओ, क्योंकि ये उसके लिए फ्रैंक से बदला लेने का सबसे बढ़िया मौका था। उसने चिंक को एक बेसबॉल बैट दिया और कहा कि इस गाड़ी के टुकड़े कर दो। चिंक ने बिना वक्त गवाए फ्रैंक के सामने ही उस मस्टैंग कार को तोड़ दिया। फ्रैंक की आंखों में आंसू थे। आखिरकार उसके इतने दिनों की मेहनत, उसका सपना सब कुछ सेकंडों में बर्बाद हो गया। और साथ ही सजा के तौर पर फ्रैंक को एक अंधेरे कमरे में डाल दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे टॉर्चर करने के लिए उसके ऊपर दिन में कई बार तेज रोशनी डाली जाएगी जो उसे सोने तक नहीं देगी। जब भी उसे नींद आने लगती तो उसे कैमरे में देखकर अपना नाम बताने के लिए कहा जाता। फ्रैंक ने सब कुछ सहा और कई दिन तक वो उसी सेल में रहा। उसका मानसिक संतुलन अब बिगड़ने लगा था। एक दिन जब उससे उसका नाम पूछा गया तो उसने गलत नाम बोल दिया। तब गार्ड्स आए और उसे बुरे तरीके से पीटने लग गए। तभी उस जेल का कैप्टन वहां पहुंचा। उसने सब कुछ देखा और सबको उसी वक्त रोक दिया। वो अच्छे से जानता था कि फ्रैंक के साथ बहुत गलत हो रहा है। कैप्टन ने फ्रैंक को वहां से निकाला और तभी उसे पता चला कि फ्रैंक की गर्लफ्रेंड ने उसे कुछ चिट्ठियां भेजी हैं जो अभी तक उसे दी नहीं गई। आज पहली बार उसे वो सारे खत दिए गए। फ्रैंक ने उन्हें पढ़ा। हर एक चिट्ठी में ढेर सारा प्यार था, ढेर सारी उम्मीद थी। फ्रैंक बहुत ही खुश हुआ और उसे महसूस होने लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। अब वो उस अंधेरे कमरे से बाहर निकलकर अपने दोस्तों से मिलने गैराज गया। वहाँ बियानो ने उससे माफी मांगी और कहा कि सजा का हकदार मैं था, मुझे माफ कर दे भाई, मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी। इस पर फ्रैंक ने कहा कि इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस जेल में 40 दिन बिता चुका हूँ, सिर्फ 20 दिन बाकी हैं और फिर मैं आजाद हो जाऊंगा।
फ्रैंक मेस में खाना खा रहा था तो चिंक उसके पास आया। उसने फ्रैंक की प्लेट उठाई और ले गया, लेकिन फ्रैंक ने कुछ नहीं कहा, पर उसके दोस्तों ने फ्रैंक को अपनी प्लेट से थोड़ा थोड़ा खिलाया। वार्डन को जब ये बात पता चली तो वो और भी गुस्सा हो गया। उसने चिंक को बुलाया और कहा कि कुछ भी ऐसा करो जिससे फ्रैंक की सजा बढ़ जाए। जिसके बाद चिंक और उसके लोगों ने एक नया प्लान बनाया। उसने फ्रैंक और बियानो दोनों को जिम रूम में बुलाया और वहाँ दोनों पर हमला कर दिया। उन्हें खूब मारा गया और बियानो को तो खास तौर पर टारगेट बनाया गया। चिंक ने एक बहुत भारी बेंच प्रेस वाली रॉड को बियानो के ऊपर गिरा दिया। बस उसी वक्त दर्द के मारे बियानो की मौत हो गई। जब फ्रैंक को ये पता चला तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। उसे पता था कि ये सब उसे जेल में रखने के लिए हो रहा है। वार्डन तो चाहता ही था कि फ्रैंक चिंक से लड़े और इसके लिए अब उसने सारी हदें पार कर दी थी। फ्रैंक ने सोच लिया कि अब वो भी चुप नहीं रहेगा। अब वो बाहर गया चिंक और उसके साथियों के सामने और अब वो उन सबको बुरी तरह पीटने लगा। उसके हर एक मुक्के में उसका गुस्सा छलक रहा था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, फ्रैंक को अपने दोस्त की मौत का बदला लेना था। फ्रैंक ने चिंक को इतनी जोर से मारा कि वो बेंच पर जा गिरा। जिस तरह से उसने पहले बियानो को मारा था, फ्रैंक ने सोच लिया कि मैं इसे भी ऐसे ही मारूंगा। लेकिन उसने तभी वार्डन की खिड़की में देखा जो उसके हर कदम पर नजर रखता था। फ्रैंक समझ गया कि ये वार्डन की चाल है। वार्डन चाहता था कि फ्रैंक चिंक को मार दे ताकि उसकी सजा और बढ़ जाए और वो जिंदगी भर उसे टॉर्चर करता रहे। लेकिन फ्रैंक ने वार्डन के प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। उसी वक्त चिंक की गैंग के एक आदमी ने पीछे से आकर फ्रैंक के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। जिसके बाद फ्रैंक को तुरंत मेडिकल रूम ले जाया गया। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे मिली। इसे फ्रैंक से मुलाकात के लिए सिर्फ आधा घंटा मिला था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश थे क्योंकि उनका प्यार बहुत गहरा था। लेकिन सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही गार्ड्स वहाँ आ गए और उसकी गर्लफ्रेंड को बाहर ले गए। रात को जब फ्रैंक अपनी जेल में था तो एक और कैदी उसके पास आया और कहा कि वो कल आजाद होने वाला है। उसने धमकी दी कि आजाद होते ही मैं पहले तेरी गर्लफ्रेंड के पास जाऊंगा। बहुत चिकनी है वो, मजा आएगा उसके साथ खेलने में। उसके पास फ्रैंक की गर्लफ्रेंड की फोटो भी थी। इस बात से फ्रैंक बहुत परेशान हो गया और उसने गार्ड्स से फोन करने की परमिशन मांगी, लेकिन गार्ड्स ने मना कर दिया। तभी डैलिस वहाँ आया और फ्रैंक ने कहा कि मुझे यहाँ से भागना है भाई, जल्द से जल्द। डैलिस ने कहा कि तेरी सजा तो कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है, तो तू भागने की क्यों सोच रहा है? लेकिन फ्रैंक ने बताया कि अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो कोई उसकी गर्लफ्रेंड को मार देगा। इसलिए दोनों ने मिलकर जेल से भागने की प्लानिंग शुरू की। सबसे पहले उन्होंने ड्यूटी कर रहे गार्ड को बेहोश कर दिया। फिर वो दीवार के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ चले गए। वहाँ एक जगह थी जहाँ से दोनों तरफ रास्ता जाता था। फ्रैंक ने कहा कि हम राइट चलते हैं, लेकिन डैलिस ने कहा कि नहीं, हमें लेफ्ट जाना चाहिए, मुझे यहाँ से रास्ता पता है। फ्रैंक ने उसकी बात मान ली और वो लेफ्ट चला गया। आगे बढ़ने पर वार्डन अपने कई गार्ड्स के साथ वहाँ खड़ा था। जिसके बाद फ्रैंक को पकड़ लिया गया और वो समझ चुका था कि डैलिस ने उसे धोखा दिया है। फ्रैंक ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? डैलिस ने बताया कि देख, मुझे उम्र कैद की सजा मिली है और वार्डन ने वादा किया है मुझसे कि अगर मैं तुझे फंसा दूं तो मुझे भागने का मौका मिल सकता है। वार्डन ने कहा कि पहली बार भागने पर फ्रैंक की सजा 5 साल बढ़ाई गई थी और अब दूसरी बार कोशिश करने पर 10 साल बढ़ेंगे। वार्डन ने धमकी दी कि अगले 10 साल के अंदर तो तुझे पागल करके छोड़ूंगा इस जेल में। इधर डैलिस ने वार्डन से कहा कि सर मुझे तो छोड़ दो, मैंने आपकी सारी बात मानी, मैंने इसे भी पकड़वा दिया। लेकिन वार्डन ने कहा कि मेरी जेल से कोई नहीं भागता। फिर उसने अपने गार्ड्स को इशारा किया और उन्होंने डैलिस को बहुत बुरी तरह पीटा और फिर पानी में फेंक दिया। वार्डन ने अपने गार्ड्स को कहा कि फ्रैंक को भी इसी तरह पीटो और उसके बाद सेल में बंद कर देना इसे। जब गार्ड्स फ्रैंक पर हमला करने आए तो फ्रैंक भी चुप नहीं बैठा, उसने भी गार्ड्स पर हमला बोल दिया। वो एक एक करके सब गार्ड्स को मार रहा था और एक गार्ड को तो पानी में भी फेंक दिया। जब वो जा रहा था तो डैलिस ने कहा कि तुम मेरी मजबूरी समझ सकते हो ना, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। फ्रैंक ने एक बड़ा दिल रखते हुए उसे भी माफ कर दिया और हाथ बढ़ाया। तब पानी में गार्ड ने चेन से फ्रैंक का गला दबाना शुरू किया। अभी डैलिस ने बिजली वाली तार निकाली और कहा कि अगर तुमने फ्रैंक को नहीं छोड़ा तो मैं पानी में करंट छोड़ दूंगा, तुम भी मारे जाओगे, देख लेना। मजबूरन गार्ड ने फ्रैंक को छोड़ दिया। जल्द ही फ्रैंक वहाँ से निकल गया और सब लोग उसकी तलाश में लग गए, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो है कौन। वार्डन बहुत गुस्से में था और कहा कि मुझे फ्रैंक जिंदा चाहिए। तभी फ्रैंक पीछे से आया और वार्डन के गले पर चाकू रख दिया और कहा कि क्या तुम्हें लगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा ताकि जिंदगी भर पुलिस से भागता रहूंगा ना? मैं ऐसा नहीं करने वाला, कोई जिंदगी नहीं होगी वो। फ्रैंक वार्डन को एग्जीक्यूशन रूम में ले गया और उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा दिया। यहाँ उन कैदियों को बैठाया जाता था जिन्हें मौत की सजा मिलती थी। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड और कैप्टन भी था। फ्रैंक ने अपना हाथ टेप से इलेक्ट्रिक स्विच के साथ बांध दिया। सबकी बंदूकें फ्रैंक की तरफ थी। फ्रैंक ने कहा कि अगर तुमने मुझे गोली मारी तो मैं गिर जाऊंगा और मेरे हाथ के वजन से ये स्विच भी ऑन हो जाएगा, जिससे तुम्हारा ये वार्डन भी मारा जाएगा। अब कैप्टन ने सबको रोकते हुए कहा कि कोई गोली नहीं चलाएगा। फिर फ्रैंक ने वार्डन से कहा कि उसे अपने सारे जुर्म कबूल करने होंगे जो भी तुमने मेरे साथ किए हैं। कैप्टन ने भी वार्डन से कहा कि सर बता दीजिए, मरने से तो बढ़िया ही है। वार्डन ने कैप्टन को सब सच बता दिया कि कैसे उसने फ्रैंक
फ्रैंक को फंसाया था ताकि वो जेल से भागने की कोशिश करे और उसकी सजा बढ़ जाए। वार्डन की चीख निकल गई लेकिन उसे करंट नहीं लगा क्योंकि फ्रैंक ने पहले ही फ्यूज निकाल दिया था। फ्रैंक ने कहा कि मैं कभी भी वार्डन को मारना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि सच सबके सामने आ जाए। इसके बाद कैप्टन ने सिपाहियों से कहा कि फ्रैंक को पकड़ लो और साथ ही वार्डन को भी, क्योंकि उसने अपनी पर्सनल खुंदस निकालने के चक्कर में कई कानून तोड़े थे। इसके बाद फ्रैंक को एक हफ्ते बाद हमेशा के लिए जेल से आजाद कर दिया गया क्योंकि उसने जो कुछ भी किया था वो वार्डन की साजिश थी। वार्डन को नौकरी से निकाल दिया गया और अब उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।